तो आज हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कौन सी टैक्सेबिलिटी लगती है। तो कोई भी इनकम जो कि एग्रीकल्चर लैंड से आता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर। अब एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे? जो भी इनकम जो है कि लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड जो कि इंडिया के अंदर है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उससे कोई भी इनकम आती है। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि रेंट या रेवेन्यू आ रही है कोई एग्रीकल्चर लैंड से, हम उस पर कुछ बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं, चाहे उस पर कुछ राइस उगा रहे हो, वीट उगा रहे हो, कुछ भी उगा रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। या फिर हम सेल करते हैं उस पर उगा करके बाहर, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। अब हम कैपिटल गेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो जो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम बेचते हैं तो वो है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट। बट अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करें, अगर हम उसे बेचते हैं तो उस पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अब उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो होता है जो कि रूरल एरिया में आता है। अब रूरल एरिया किसको बोलेंगे? कोई भी लैंड जो कि रूरल एरिया में आता है, जो कि म्युनिसिपल लिमिट के अंदर नहीं है और उसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है। और अगर वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर ही अंदर है, विद इन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के अंदर, और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। मोर देन 6 किलोमीटर एंड 1 लाख से 10 लाख के अंदर पॉपुलेशन है, या फिर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर और 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है। जो लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होते वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, और उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कैपिटल किसी और कैपिटल एसेट को हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को भी हम ट्रीट करेंगे। अगर मोर देन 24 मंथ्स हमने हेल्ड किया है तो अगर उसको बेचेंगे तो उस पर LTCJ लग जाएगा, और अगर लेस देन 24 मंथ्स है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, जो कि स्लैब के रेट के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% एग्जैक्ट जो रेट है वो लग जाता है। एग्रीकल्चर लैंड परचेज अगर हम करते हैं तो क्या है, कोई भी टैक्स बायर को नहीं देना पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए। हाउएवर जब सेलर उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचता है तो उसको TCS कटता है, जो कि उसको देना पड़ता है, ठीक है। और अगर पेमेंट जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश उसको रिसीव हो रहा है उसको बेचने पे, तो सेक्शन 269 ST का उल्लंघन हो जाता है, जो कि पेनाल्टी उतना ही लग जाएगा जो कि आपने अमाउंट रिसीव किया। मतलब अगर आप 2 लाख से कम रिसीव करते हो उसको बेचने के लिए कैश में, तो वो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं आएगी। बट अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश में रिसीव करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कन्वर्ट करते हैं हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कर देते हैं। जैसे कि हमने अपनी ज़मीन जो किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेच दी है, तो क्या हमारे पर टैक्सेबिलिटी लगेगी? यस, बिल्कुल टैक्सेबिलिटी लगेगी। वंस लैंड इज़ कन्वर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो कोई भी एग्जेम्पशंस के लिए क्वालिफाई नहीं होगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी।